हाय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोगों को स्टार बुक एकेडमी में। आज हम लोग क्लास 12 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर क्लास 12 का अभी रिकॉर्ड हो रही है और पीछे आप बोर्ड पे टॉपिक का नाम देख रहे हैं। अभी आपके चेहरे पे जरूर स्माइल आया होगा कि सर बोलते थे कि कुछ भी पूछता था तो हमेशा बोलते थे क्या कि रिप्रोडक्शन में बताऊंगा, रिप्रोडक्शन का चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन फाइनली आज वो दिन आ ही गया। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उससे पहले एक शॉर्ट स्टोरी सुनाने वाला हूँ। पटना में जब हम लोग पटना में पढ़ रहे थे, हम लोग क्या मैं पढ़ रहा था और मेरे दोस्त पढ़ रहे थे, तो सर ऐसे ही क्लास 12 के रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो खत्म हो गया। तो सारे क्लास शांत था उस टाइम पे। बच्चा सर बोल दिया क्या कि आज फाइनली बहुत बड़ा चैप्टर था, आज खत्म हो गया। पूरा क्लास शांत था। एक बच्चा उठा, मेरा दोस्त ही था, बोले सर क्लास 12 का खत्म हो गया रिप्रोडक्शन। बोले हाँ खत्म हो गया, अभी तो मैं बोला हूँ। तो बोले सर मजा नहीं आया। मतलब हर आदमी या हर बच्चा जब ये टॉपिक पढ़ता है तो वो सोचता है कि पढ़ाई के अलावा उनको इसमें मजे भी आए। तो मेरे दोस्त ने बोला था मोदी जी की आवाज में कि सर मजा नहीं आया, मीन्स उनके स्टाइल में। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अब राहुल जी के स्टाइल में बोलेंगे सर मजा आ गया। और ये वीडियो शेयर करके मैं पूरे हिंदुस्तान को मजा देना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन, अगर इसमें मैं बताऊं तो पूरा इस टॉपिक में ये जो आप देख रहे हैं इस चैप्टर में एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ये वाला हम लोग अभी पढ़ेंगे। बायोलॉजी के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के फर्स्ट पैराग्राफ। प्रॉमिस करता हूं कि अगर किसी भी एग्जाम में, चाहे नीट हो या कोई भी मेडिकल का एग्जाम, अभी तो एक ही होता है नीट, या कोई भी एग्जाम देंगे, अगर इस पैराग्राफ से आपका क्वेश्चन आया तो आप नहीं छोड़ेंगे, अभी याद हो जाएगी और बेहतर तरीका से समझेंगे। आप सोचेंगे अच्छा इतना ही में कितना बता दिए, आपको मजा भी आएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। चैप्टर का नाम है, चैप्टर 3 है, अब 2 हो गया क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हटा दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो सबसे पहला कहता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में कि जो ह्यूमंस है, ठीक है, वो ह्यूमन विंग्स जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। क्या करता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। पहला बात क्या है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अब जैसे ही सेक्सुअली रिप्रोड्यूस की बात आती है तो आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे जो मेन चीज होता है वो होता है फ्यूजन, मिलना। किसका? गैमेट्स का। यानी मेल की तरफ से एक स्पेशल सेल आता है, उस स्पेशल सेल्स का नाम है मेल सेक्स सेल, या उसी को बोलते हैं मेल गैमेट, या फिर उसी को बोलते हैं स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। और फीमेल की तरफ से एक स्पेशल सेल आता है जिसको बोलते हैं फीमेल सेक्स सेल, या उसी को ओवम बोलते हैं, उसी को एग बोलते हैं, या उसी को oocyte बोलते हैं, या उसी को सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। आप आगे इन नामों को सुनेंगे तो आप टेंशन मत लीजिए। तो फर्स्ट में है कि ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, मींस क्या? इसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता होगा। ऑब्वियस ही बात है, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता होगा तो बनता भी होगा, बहुत सारे इवेंट्स होता होगा। यानी पहले मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स बनेगा, फिर मिलन होगा, बहुत सारे चीज होता होगा। जी ही होता ही है बहुत सारे, और इसमें इवेंट्स होता है। यानी अगर मेल और फीमेल के बीच होने वाले रिप्रोडक्शन या सीधे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सेक्सुअल इवेंट्स होता, सॉरी सेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल यहाँ पे लिखना ठीक नहीं रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव लिखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होता है। अब इस इवेंट्स में कितने होते हैं? यानी पूरा अगर कोई ह्यूमंस अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स होंगे, उस इवेंट्स को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स बोलते हैं। और आपको पता होनी चाहिए ये इवेंट्स 3 है। यानी कितने इवेंट्स होंगे? 3। अभी अभी मैंने जस्ट बताया कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे मेन क्या होता है, तो मैंने बोला और आपने भी बोला ही होगा ऑब्वियसली कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। और आपको पता होना चाहिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उस प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन। क्या नाम है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है,
मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सबसे मेन इवेंट्स ये है, अब ये सी बात है, सबसे मेन इवेंट्स ये है। तो इससे पहले भी बहुत सारे इवेंट्स होता होगा, और पहले के लिए टर्म यूज करते हैं प्री, ठीक है। तो मेन इवेंट्स क्या है, फर्टिलाइजेशन, और उससे पहले जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा, यानी मेन होने फ्यूजन होने के बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद भी तो बहुत कुछ होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, है पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो समझिए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में कितने आएंगे, 3। सबसे पहले जो होंगे वो होंगे प्री फर्टिलाइजेशन, फिर होंगे फर्टिलाइजेशन, और फिर होंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब सबसे पहले है, इसको ना आप जस्ट शादी से रिलेट कर सकते हैं, मैरिज से। मैरिज में क्या होता है, सबसे मेन इवेंट्स क्या होता है, तो जब लड़का लड़की को मंगलसूत्र पहनाते हैं या सिंदूर देते हैं, तो उसी टाइम पे शादी हो जाता है। लेकिन उससे पहले देखेंगे तो लड़का लड़की बना होगा, यानी जन्म लिया होगा, फिर डेवलप हुआ होगा, ठीक है। अब फिर देखा देखी हुआ होगा, अरेंज मैरिज है तो फिर शादी की तैयारी, मेहंदी, डांस वगैरह होता है, संगीत, ऋतिक रोशन की तरह। फिर लड़के वाले लड़की के यहाँ जाते हैं, सेम वैसा ही है, बस ऐसे ही समझिए। लड़की बनी होगी एक तरफ लड़का बने होंगे, फिर दोनों ग्रो किए होंगे, डेवलप किए होंगे, फिर लड़का वाला जैसे चल के आता है उसी तरह लड़के वाले के तरफ से इसमें भी कुछ जाता है, किसके यहाँ, लड़की वाले के यहाँ। मतलब अजीब है क्या, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है ना, लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ जाते हैं, सेम इसमें भी लड़के वाले से लड़की वाला में जाता है, मतलब आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर जो दोनों है, लड़का और लड़की का क्या होता है, मिलन होता है, सेम इसमें भी लड़की की तरफ से जो आता है, यानी गर्ल्स की तरफ से, फीमेल की तरफ से, और जो बॉयज की तरफ से मेल की तरफ से आता है, दोनों का फ्यूजन होता है, शादी। उसके बाद भी तो बहुत सारा होता है ना, विदाई वगैरह, रिसेप्शन वगैरह सब होता है, सेम ऐसे ही होता है इसमें भी, ठीक है। तो सबसे पहले है कि फर्टिलाइजेशन तो समझ गए, और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो गैमेट का मिलता है, गैमेट का मिलन होता है, फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले गैमेट तो बनना पड़ेगा ना, तो वो यानी प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला इवेंट्स क्या होंगे, तो गैमेट्स बनेंगे। और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को हम लोग बोलते हैं गैमेटोजीनेसिस, गैमेटोजीनेसिस बोलते हैं, गैमेटोजीनेसिस, यानी गैमेट के बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजीनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं गैमेट्स 2 टाइप के होंगे, एक होंगे मेल में जिसको बोलते हैं मेल गैमेट्स, और एक होते हैं फीमेल में जिसको बोलते हैं फीमेल गैमेट्स। तो आपको पता होना चाहिए मेल गैमेट्स को हम लोग बोलते हैं स्पर्म, क्या बोलते हैं, स्पर्म, और फीमेल गैमेट को बोलते हैं oocyte। यहाँ पर आप क्लास 10 में पढ़े होंगे ओवम या एग, यहाँ पे पढ़ेंगे oocyte, ठीक है। तो आप समझिए कि मेल गैमेट का नाम क्या है, स्पर्म। तो स्पर्म बनने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजीनेसिस, यानी मेल में स्पर्म बनवा दिए, ठीक है। उसके बाद फीमेल में ओवम बनेगा, तो उसको ओवम को क्या बोलते हैं, oocyte से लिए टर्म यूज करते हैं oogenesis, क्या बोलेंगे, oogenesis। तो अब पहला काम हो गया भाई, दोनों की तरफ गैमेट्स बन गया, मेल की तरफ गैमेट बन गया, फीमेल की तरफ गैमेट बन गया, और गैमेट बनने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, गैमेटोजीनेसिस। और गैमेटोजीनेसिस में कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 2 टाइप के। स्पर्म बनेंगे तो बोलेंगे स्पर्मेटोजीनेसिस, और अगर ओवम बनेंगे तो बोलेंगे oogenesis। आप जानते हैं स्पर्म बनेंगे मेल में, और वो कहाँ बनता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, तो उसको ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनेंगे, और ये बनेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि आगे बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो ये पहला हो गया, गैमेट बन गया। क्या बनने से हो जाएगा, नहीं। अब इस गैमेट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, क्या होगा, गैमेट का ट्रांसफर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट इवेंट क्या होगा, तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, क्या होंगे, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होंगे। और ये कहां से होंगे, तो मेल के टेस्टिस में बनता है स्पर्म, और वो टेस्टिस से निकल करके फीमेल के वजाइना में जाता है। सारा प्रोसेस पढ़ेंगे, कैसे निकलता है, कैसे जाता है, टोटल चीज। तो मेल के बॉडी में से गैमेट्स का ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ, फीमेल के बॉडी में, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो चलिए, पहले तो हमने देख लिया
कि गैमेट कैसे गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी स्पर्म बनेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम बनेगा तो oogenesis। तो पहले बन गया तो अब गैमेट का क्या होगा, एक साथ लाया जाएगा, यानी बारात लेके आएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होगा। और ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होने के बाद लड़की वाले मीन्स क्या, ओवम, और लड़के वाले मीन्स क्या, स्पर्म एक साथ आ जाएगा। और एक साथ आने के बाद क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो इस फ्यूजन में हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा। और गैमेट के फ्यूजन के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल का, जो गैमेट का फ्यूजन होता है उस स्ट्रक्चर का नाम है जाइगोट। क्या नाम है, जाइगोट। ये हो गया, ये जाइगोट सिंगल सेल का होता है, आगे पढ़ेंगे। और इसी सिंगल सेल से, इसी जाइगोट से बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बनता है, और उस बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल से हमारा पूरा फुल बॉडी बनता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन में। अब चलते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, तो जैसे ही जाइगोट बन जाएगा, तो जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, तो एक मिनट, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, तो ये जाइगोट डिवाइड करेगा, यानी जाइगोट एक सेल होता है, एक सेल डिवाइड करेगा, डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है मोरूला, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। फिर मोरूला और सेल्स डिवाइड करता है तो एक स्ट्रक्चर बनता है ब्लास्टूला, आगे पढ़ेंगे। और ब्लास्टूला के ऊपर चारों तरफ से मेम्ब्रेन लग जाता है तो उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, यानी जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है फाइनली किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में। और वो ब्लास्टोसिस्ट फीमेल के यूट्रस में, जिसको गर्भाशय बोलते हैं, जहां पे बच्चा डेवलप करता है, ठीक है, उस के दीवार से, यानी यूट्रस की दीवार से जाके चिपक जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। उस अटैचमेंट को, यानी ब्लास्ट, आगे पढ़ेंगे, बस आप इतना समझिए कि जाइगोट ना इतना स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर में इतू सा में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। और वो ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में, जहां पर बेबी का डेवलपमेंट होता है, उसके वाल के साथ चिपक जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, उस प्रोसेस का नाम देते हैं इम्प्लांटेशन। क्या नाम देंगे, इम्प्लांटेशन। यानी ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस के वाल के साथ अटैचमेंट हो जाना को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। यानी जहां पर बेबी का डेवलपमेंट होना है, जहां पर बेबी का डेवलपमेंट होना है, वहां पर फाइनली अच्छे तरीका से पहुंच गया है क्या, ब्लास्टोसिस्ट, एक जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होके यूट्रस के दीवार के साथ चिपक गया है। उस प्रोसेस का नाम दिया हमने इम्प्लांटेशन। अब सारा खेल हो गया है। अब वहां पर चिपकने के बाद भी वो जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट होते जाएगा और करीब 9 महीना तक ये डेवलपमेंट चलते रहेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग जेस्टेशन, ठीक है, जेस्टेशन, ठीक है। स्पेलिंग जेस्टेशन का ठीक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है, समझ गए। तो इम्प्लांटेशन हुआ, फिर क्या होगा नेक्स्ट में, जेस्टेशन होगा, यानी बेबी का डेवलपमेंट, ब्लास्टोसिस्ट से फुल बेबी का डेवलपमेंट जो होता है 9 मंथ तक, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं जेस्टेशन। और इस पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। और ये कितने दिनों का होता है, 9 मंथ 7 डेज का होता है करीब, ठीक है। उसके बाद जैसी जेस्टेशन हो गया, बेबी का पूरा फुल डेवलपमेंट हो गया, तो बेबी को अब क्या किया जाएगा, इस दुनिया में लाया जाएगा, बेबी का जन्म होगा, बर्थ होगा। और बेबी के बर्थ के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन, बोलेंगे, ठीक है। बेबी का क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा। तो बेबी के बर्थ के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोल देते हैं। अब बेबी का जैसे ही बर्थ हो जाएगा तो उसी टाइम पे फीमेल के बॉडी के अंदर जिस समय डेवलपमेंट होते रहता है, वो फीमेल के ब्रेस्ट में टिश्यू का डेवलपमेंट होता है और फाइनली मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है। और अब एक माँ अपने बच्चे के जन्म के बाद उनको मिल्क पिलाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, लैक्टेशन। और फिर वो बच्चा धीरे धीरे डेवलप होगा और फिर इस दुनिया में झंझटों में
स्ट्रगल करेगा, जिएगा, जिंदगी जिएगा, जो भी है उसी को सी रहेगा अपना, फिर आगे का प्रोसेस ये बच्चा करेगा। तो सबसे पहले आपने देखा एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ में यही लिखा था कि ह्यूमन बीइंग्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, उसमें सेक्सुअल इवेंट्स होते हैं और सेक्सुअल इवेंट्स कितना होंगे, 3। सबसे पहले होंगे, सबसे मेन इवेंट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी गैमेट्स का फ्यूजन होना, मिलना, जिससे एक स्ट्रक्चर बनता है सिंगल सेल का जिसका नाम है जाइगोट। इससे पहले जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें आएगा क्या, गैमेटोजिनेसिस, यानी गैमेट का बनना, जो कि 2 टाइप के होते हैं। मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म, तो स्पर्म बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजिनेसिस, और ओवम बनने की प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। दोनों ने बन गया, दोनों मिल गया, सॉरी दोनों स्पर्म ओवम बन गया, अब दोनों को एक साथ लाया जाएगा, यानी गैमेट का ट्रांसफर होगा। ठीक है, आया समझ में? अब गैमेट का ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब गैमेट के ट्रांसफर में ना एक चीज और आप पढ़ेंगे यहाँ पे कि एक होता है क्या, इंसेमिनेशन, एक वर्ड है आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इंसेमिनेशन, यानी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल के पेनिस से सीमेन रिलीज होता है और वो सीमेन वजाइना में जाके डिपोजिटेड हो जाता है। तो अगर मेल के पेनिस से सीमेन निकला और कहीं और निकला, मतलब फीमेल के बॉडी में नहीं कहीं और भी निकल सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेशन। इजैकुलेशन यानी मेल के पेनिस से स्पर्म या सीमेन कहे तो बाहर निकलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेशन। लेकिन अगर यही सीमेन फीमेल के बॉडी के अंदर यानी वजाइना में चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ सीमेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इनटू वजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इतना काम हो गया, फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर लास्ट इवेंट यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, तो बच्चे का जो जाइगोट है बना है उसका डेवलप होगा किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट में, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के वाल के साथ अटैचमेंट हो जाएगा, जिसका नाम क्या देंगे, इम्प्लांटेशन। फिर वो इम्प्लांटेशन होने के बाद धीरे धीरे डेवलप करेगा, 9 मंथ्स तक पूरा बेबी का फुल डेवलपमेंट होगा, जिसको बोलेंगे जेस्टेशन। और फिर बच्चे का जन्म होगा, बर्थ होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे पार्चुरेशन। और फिर बच्चे को माँ के द्वारा मिल्क पिलाया जाएगा, जिसको मिल्क फीडिंग करवाया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन। और इन्हीं सारे प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब एक और लास्ट में लाइन लिखा हुआ है कि मेल और फीमेल में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है। मेल में कहता है आपका एनसीईआरटी कि मेल में स्पर्म ओल्डर एज में भी बनता है, ओल्ड एज में भी बनता है, यानी बहुत बूढ़े हो चुके हैं उसमें भी स्पर्म बनता है, सीमेन बनता है। जबकि फीमेल में ओवम जो है यानी फीमेल गैमेट अप्रोक्स 50 ईयर्स तक आके बंद हो जाता है। तो मेल में मरते दम तक ही बनता है लगभग, और फीमेल में 50 साल तक आते आते ओवम बनना स्टॉप हो जाता है। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ। अगर मैं देखूं इसमें कुछ छूट तो नहीं गया, नहीं डिलीवरी बेबी, नहीं कुछ नहीं छूटा है। तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ को क्लियर कर लिया। उम्मीद करता हूं कि ये सारा कुछ आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाई करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो आप बने रहिएगा स्टार बुक एकेडमी में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।